नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्पीक्स डेली में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कोरोना के बारे में और इस आपदा के घड़ी में कुछ लोग इसकी आड़ में किस तरह कालाबाजारी को अंजाम दे रहे हैं उसके बारे में आपको बताएंगे। इससे पहले मैं आपको यह ज़रूर बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों की ही बात है, अप्रैल और मई का महीना था और देश की राजधानी जिसकी स्वास्थ्य सेवा अन्य राज्यों की अपेक्षा बेहतर मानी जाती है, वहाँ पर किस कदर आम लोगों को अस्पताल में भर्ती होने से लेकर ऑक्सीजन और अन्य दवाइयों के लिए इधर उधर भटकना पड़ा था, इस बात को हम और आप सारा लोग जानते हैं। इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने इस पूरी घटनाक्रम से कोई अब तक सीख नहीं ली है। इनकी तैयारी क्या है वो आने वाले संभावित तीसरी लहर में पता चल जाएगा, लेकिन फ़िलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे रैकेट का पिछले दिनों पर्दाफाश किया है जिसके करतूतों को सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के द्वारा उन 10 लोगों की गिरफ्तारी के बारे में जिनको जीवन रक्षक दवाइयों के कालाबाजारी के आरोप में पकड़ा गया है। आरोप है कि ये सभी 10 आरोपी नकली इंजेक्शन जो ब्लैक फंगस और कोरोना में इस्तेमाल होता है दवाई इंजेक्शन, उसकी ये लोग निर्माण कर मार्केट में सप्लाई कर रहे थे। ये जांच के विषय है कि इस तरह के जीवन रक्षक दवाइयों का प्रयोग या इस्तेमाल कितने लोगों ने अभी तक किया है और उनके शरीर पर क्या दुष्प्रभाव रहा है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड एक MBBS डॉक्टर है जिसको पिछले साल ही पुलिस ने गिरफ्तार किया था और वह बाद में जब जेल से रिहा हुआ तो दोबारा से इस तरह का रैकेट करने लगा। बताया तो यह जाता है कि उसने अपने निजामुद्दीन इलाका आपको ज़रूर स्मरण में आ जाएगा। ये वही इलाका है जहाँ पिछले साल मौलाना साद की करतूत पूरे देश के सामने उजागर हुई थी। किस तरह उसने तबलीगी जमात किए जाने के नाम पर पूरे देश में कोरोना का संचार करा दिया था। ये दिगर बात है कि यही दिल्ली पुलिस उस मौलाना साद को से पूछताछ करना तो दूर गिरफ्तार भी नहीं कर पाई। अलबत्ता अभी जो रैकेट का पर्दाफाश किया गया है उसमें इसी निजामुद्दीन इलाके में एक डॉक्टर के घर पे एक बड़ी सी फैक्ट्री लगा के नकली रेमडेसिविर और ब्लैक फंगस में जो इस्तेमाल होता है इंजेक्शन, उसका निर्माण किया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इस गिरोह का मास्टरमाइंड है वह यूपी के देवरिया ज़िले से गिरफ्तार किया गया और इसका नाम अल्तमस हुसैन है। गैंग सरगना है, ये पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। इस दरअसल क्राइम ब्रांच को कहीं से ये सूचना मिली थी और बताया तो यह जाता है कि ड्रग्स कंट्रोल विभाग ने क्राइम ब्रांच को इस बारे में बताया था कि कुछ लोग ब्लैक फंगस और कोरोना की दवाइयों की कालाबाजारी कर रहे हैं। इस जानकारी के बाद पुलिस टीम सक्रिय हुई और यह पता चला कि एक युवक इस तरह की दवाइयों की एक खेप लेके जामिया मेट्रो स्टेशन के नज़दीक आने वाला है। इस सूचना के बाद पुलिस टीम ने मौके पर छापेमारी की और एक वसीम खान नामक शख्स को धर दबोचा। आरोपी ने बताया, उससे जब पूछताछ हुई तो वह बताया कि किसी मयंक तलूजा नाम के व्यक्ति के कहने पर वह एक अन्य व्यक्ति है मोहम्मद फैजल, उसको लिपोसोमल एफोटेरिसिन B इंजेक्शन सप्लाई करने आया। ये जो इंजेक्शन है वो ब्लैक फंगस बीमारी के उपचार में काम आता है। पुलिस का कहना है कि फैजल जिसको सप्लाई मिलना था वो जामिया नगर के ही एक मेडिकल स्टोर और खिदमत पर सेल्समैन का काम करता था। उसके बाद पुलिस ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की और उसके मालिक शुएब खान और 2 सेल्समैन, एक तो मोहम्मद फैजल और दूसरा अफजल को गिरफ्तार किया। इन लोगों के पास कुल 10 ब्लैक फंगस के इंजेक्शन मिले।
इनका फोरेंसिक जांच हुआ, पता चला कि 10 नकली हैं। इसके बाद इनके सप्लायर मयंक तलूजा को भी पकड़ा गया। इनसे जब पूछताछ हुई तो इन लोगों ने बताया कि जो मेडिकोज हेल्थ केयर ये साकेत में है, वहाँ से शिवम भाटिया इन लोगों को ब्लैक फंगस की इंजेक्शन मुहैया कराता है। पूछताछ के बाद पुलिस ने शिवम भाटिया को भी साकेत से गिरफ्तार किया गया और पकड़े गए इन सारे आरोपियों से हुई पूछताछ के बाद यह बात सामने आई कि ये सारा इंजेक्शन निजामुद्दीन का रहने वाला मोहम्मद आफ्ताब एलियस सोनू यह सप्लाई करता है। इसके बाद सोनू को भी निजामुद्दीन से धर दबोचा गया। सोनू ने जब पूछताछ के दौरान खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। उसने बताया कि उसका जो भाई है डॉक्टर अल्तमस हुसैन इस पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड है। उसने अपने घर में नकली इंजेक्शन की फैक्ट्री लगाई हुई है। सोनू के इस खुलासे के बाद उसके घर पे छापेमारी की गई और कुल 3283 इंजेक्शन मतलब 3283 इंजेक्शन बरामद किया गया। इसमें 858 लिपोसोमल एम्फोटेरिसिन बी के इंजेक्शन थे और 206 रेमडेसिविर व अन्य कई तरह के इंजेक्शन बरामद हुए। पुलिस को पता चला है कि इसमें सिर्फ पानी डालकर तैयार किया गया था और कुछ डिटर्जेंट पाउडर भी इस इंजेक्शन में मिलाया गया था और नामी गिरामी कंपनी के नाम को चलाकर इस दवाई को मार्केट में सप्लाई किया जा रहा था। पुलिस ने जब सोनू जो अल्तमस हुसैन का भाई है उसके मोबाइल की जांच की तो पता चला कि इस गोरख धंधे में मेडीज हेल्थ कनेक्ट संस्था सैदुल्ला जाब, ये दिल्ली का इलाका है, वहाँ का जो मालिक है डॉक्टर आमिर और डायरेक्टर फैजान ये भी जुड़ा हुआ है। पुलिस ने इन दोनों को भी गिरफ्तार किया। शिवम भाटिया आपको जो पूर्व में पकड़ा गया था, ये भी जांच में पाया गया कि ये भाटिया भी इन्हीं का कर्मचारी था। इसमें आपको हैरानी होगी कि अल्तमस हुसैन और डॉक्टर आमिर दोनों MBBS हैं और इस तरह कुल 10 लोग इस पूरे रैकेट में पकड़े गए जो जीवन रक्षक दवाइयाँ विभिन्न कंपनी के नाम पर बेच रहे थे। डॉक्टर अल्तमस हुसैन ये इस तरह के कालाबाजारी करने का पूर्व से परिचित रहा है। इस पूरे रैकेट को संचालन करने का भार भी उसी के ऊपर था और इस तरह के उसके ऊपर पहले से 5 मुकदमे दर्ज हैं। दिल्ली पुलिस का कहना है कि इस रैकेट में कुछ और आरोपी जिनकी पहचान हो चुकी है उनकी भी जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। आपको मैं बताता चलूं, दिल्ली में इससे पहले भी कई कालाबाजारी की रैकेट का पर्दाफाश हुआ है जिसमें नवनीत कालरा से लेकर कई अन्य नामी गिरामी लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब लोगों को समझना होगा कि जब इस तरह की दवाइयों की उन्हें ज़रूरत पड़े तो आप कैसे असली और नकली में भेद कर पाएंगे। हम आगे के वीडियो में इस बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत धन्यवाद।